पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने जिस तरह सैलाब की आफत से निपटा है वो बहुत बेहतर है इन हुकूमतों से, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये जो तबाही हुई है पूरे मुल्क में उसका एक बहुत ज़्यादा हमें दिली सदमा है उसके साथ साथ हम कोर कमेटी पाकिस्तानियों और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टेलीथॉन के ऊपर इमरान खान की पुकार के ऊपर सिर्फ 5 घंटों में 11 अरब रुपया जो है वो इस सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए दिया। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से हमने ये कहा है कि जो मुल्क गिर मनसूबा है सैलाब के मुतासरीन की मदद का, जो पैसा आपके पास आया है उसको जल्द से जल्द खर्च करने का प्लान जो है वो आवाम के सामने लाया जाए। और इसके लिए जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं और जो दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उन तीनों जो इस फ्रीकैन है इस अखराजात के लिए उनको हमने कहा है कि वो इस माज़मन में जल्दी आगे कदम बढ़ाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो खुसूसन मुआशी सूरत हाल है, कोर कमेटी ने उसके ऊपर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। हमें बड़ी तशवीश है। पाकिस्तान में पहली बार जो इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो उसका लेवल ही और हो गया है। हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी जैसे शहर में, इवन जो लाहौर जैसे शहर में, इसके अलावा जो पूरे मुल्क के बड़े शहर हैं उनमें करियाने की दुकानों के ऊपर जो है वो डाके पड़ रहे हैं, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। कराची में तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। कराची के शहरी तो बिलबिला उठे हैं, इतने लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं 4 महीनों में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। और अब जो फिगर्स आ रही हैं वो ये है कि 10 लाख लोग जो हैं वो अगले चंद महीनों में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। एक तरफ नौकरियां जो हैं वो लोगों की जा रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। इसलिए हम समझते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और हमें जो डर है वो ये है कि IMF की एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं वो स्टेबल नहीं है। और 2 हफ्ते में हमें ये लग रहा है जब आगे स्कूक बॉन्ड की जो पेमेंट है वो आ रही है, इससे अभी तक जो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये जो मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर कोर कमेटी ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है। अशरा रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन हमने मनाया था, आपको याद होगा वज़ीर आज़म जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे पूरे मुल्क में एक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया था। और ये इस साल कोर कमेटी ने जो हमारे हुकूमतें हैं जिन सूबों में, उनको ये जो है वो कहा है कि वो 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाएंगी। और जो रबीउल अव्वल का महीना है उसको उसके जोशो खरोश से जो है वो मनाया जाएगा। इसके साथ हमने ये कहा है कि जो इमरान खान की क़यादत के ऊपर पूरे एतमाद का इजहार किया है और जो मजहबी नफरत पे मबनी, रिलीजियस हेटेड के ऊपर मबनी जो कैंपेन्स इमरान खान के खिलाफ की गई हैं ख़ुसूसन PTV पर, उस पर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। और कोर कमेटी ने सूबाई हुकूमतों से ये भी कहा है कि वो इस हेट कैंपेन का नोटिस लें और जहाँ पर कानूनी कार्रवाई है बनती है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है उसको इनिशिएट किया जाए। और हमें इसका भरपूर जवाब जो है वो भी इंशाअल्लाह हम दे रहे हैं। और पूरे उलमा का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की और हर तरफ से उलमा ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और जिस तरीके से हेट कैंपेन की गई उसकी जो है वो इमरान खान का साथ दिया और इस कैंपेन की मजम्मत की। अब यहाँ ये मैं वाज़ेह करता हूँ कि हमारी जो कैंपेन है वो बुनियादी तौर के ऊपर अवाम की हुक्मरानी के लिए है। हम समझते हैं पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि अवाम मुंतखब किसी सियासी जमात को करें
لیکن حکومت کرنے کی اتھارٹی اس پارٹی کے پاس نہ ہو. جو اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل بیلنس ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت اہم ہے, اور ہماری جدوجہد سول سپریمیسی کے لیے رہے گی, ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے رہے گی, اور کسی بھی طور کے اوپر ہم اپنے بنیادی کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کال دے دی گئی ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلیں, اور اس کے بعد اگر حکومت نے انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں, جو کہ انہی 2 ہفتوں میں فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی, اور اس کے اوپر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. اور جو یہ سپتمبر کا مہینہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو فائنل کال ہے اس کا انتظار جو ہے وہ کارکنان کریں. اور اس سے پہلے ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے, جو مڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے انہوں نے, بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر تمام جو تنظیمیں ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کے اپنا چارٹ مرتب کریں اور وہ سامنے لے کے آئیں, اور انشاءاللہ ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا. کوئی چاہے یا نہ چاہے, حکومت مانے یا نہ مانے, الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. الٹیمیٹ آربٹر جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں, اور جب تک پاکستان کے لوگوں کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر سکیں, پاکستان تحریک انصاف اپنی جدوجہد میں اس سے پیچھے نہیں ہٹے. چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اہم شخصیات جس کا تعلق راولپنڈی سے بتایا جاتا ہے, ان کی ملاقات کی بڑی بازگشت ہے پاکستان میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو؟ اور دوسرا یہ فرمائیں کہ ایک پرپوزل پچھلے 48 گھنٹوں سے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ 1 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہم لے آتے ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں, جب معیشت سنبھل جائے گی تو ہم الیکشن کرا دیں گے. پاکستان میں جو فیوچر ہے وہ صرف جمہوریت سے وابستہ ہے. یہ جو ایک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بار بار بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی پاپولزم ہو رہا ہے. جب عوام کی آپ سیاست کرتے ہیں تو وہ پاپولزم ہو جاتا ہے, جب آپ اشرافیہ کی سیاست کریں تو وہ بڑی عقل مندی کی سیاست ہے. یعنی اگر آپ عوام کے حقوق کو دبا کے رکھیں, عوام کی آواز کو جو ہے وہ ایوانوں میں نہ گونجے تو یہ بڑی عقل مندانہ سیاست ہے, اور عوام کی بات کریں تو یہ پاپولزم کی سیاست ہے. کسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی, کسی انٹرم گورنمنٹ کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے, اور اس کو سیدھا سیدھا ماشاء اللہ تصور کیا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ایسے بنے گی جو آئین سے ماورا ہوگی تو وہ پھر آئین کے تحت گورنمنٹ جو نہیں ہے وہ مارشل لاء کی حکومت ہے. اور اس حکومت کو پاکستان میں ابھی بھی رائٹس جو ہیں, سول رائٹس جو ہیں وہ بڑے یسرفڈ ہیں. ابھی ہم نے جس طرح سے میں نے بات کی کہ آگے ہم نے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو شہباز گل کے اوپر ہوا اس کی مذمت کی ہے, اور جو یہاں پہ اس وقت سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے. اور مجھے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں, لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری طریق انصاف پر نہیں ہوگی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ فوج کی بھی بات کرتے ہیں, بالکل نیوٹرل بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے, ہم برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں. تو اس حکومت کے ساتھ تعلقات کیسا چاہتے ہیں؟ حکومت کو عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں وہ ارلی الیکشنز کی جو ہے وہ حامی بھریں, اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. ہم نے حکومت کو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عوام ایک طرف کھڑی ہے, حکومت دوسری طرف کھڑی ہے. اب یہ نیریٹو, یہ کیا نیریٹو ہوا کہ جی چونکہ ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اس لیے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. تو پھر آپ ملک میں کیا, پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ہم ایک آئیڈیل جمہوریت بن کے ابھریں گے, یا ہم پھر نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے. درمیان نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے اور پاکستان ایک اصل جمہوریت کی طرف جائے گا. فرمائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کی جو تجویز ہے اس کے تناظر میں کوئی رابطہ ہوا؟ دوسرا یہ طیہ سپٹمبر یا اکتوبر میں آپ اب پوری حکومت دیکھ رہے ہیں؟
इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अबूरी हुकूमत जो है वो आनी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की और इस तरफ हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो मसाइल, इससे पहले सदर ममलिकत ने आरफ अलवी ने भी ये बात कही है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। नवाज साहब की बैकडोर डील की बातें चल रही हैं, ऐवान सदर में मुलाकातें भी हुई और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुतारे गए। आसिफ जरदारी एक छोटा हुआ कारतूस है, उनको इस वक्त जो है वो कोई उनको नहीं, उनको तो जब सैलाब ज़दगान का दौरा करना होता है वो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है, जब ब्रिटिश एम्बेसी में जाके आपने अफसोस करना होता है तो पूरा ख़ानदान पहुंचा होता है। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये तो ऐसे ही बस एक हादसे में बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे शादी कर ली तो वो पाकिस्तान में सियासतदान बन गए। अगर बेनज़ीर उनसे शादी नहीं करती तो आसिफ जरदारी अभी सिंध में जिस तरह बाकी सारे इधर उधर फिर रहे हैं, ये भी इधर उधर फिर रहे होते हैं। महंगाई के खिलाफ क्या प्लान है सर आपका? कब कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज? इसी माह कर रहे हैं और दूसरा जलसे भी जारी रहेंगे? सब कुछ जो कुछ होना है इसी माह होना। और साहब ये बताइए कि आप ये जो अहम इजलास था लेकिन शहबाज गिल साहब मौजूद नहीं थे, क्या वजह है? शहबाज गिल लाहौर है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ की बात पे, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तक बात पढ़ाई। ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, उन्होंने हुकूमत ने जो जो फैसले करने हैं फौरी कर ले। हुकूमत के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं। बैकडोर मुलाकात का नहीं बताया सर आपने? ख्वाजा आसिफ हो, बैकअप